जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपतये नमः। आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज सोमवार भी है। आज भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला है और इस दिन महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि मंदार के पुष्प से सुंदर वस्त्रों से सजी हुई माँ पार्वती, मुंडमाला से सुशोभित भगवान शिव जो दिगंबर रहते हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। रम्य कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महेश्वर, आज गुप्त से गुप्त रहस्य की कथा मुझे आप सुनाइए, वह कथा जो अत्यंत फलदायी हो। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो त्रिलोकी के अधीश्वर आदि अनंत पति आप मुझे प्राप्त हुए। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से बोला, तुम मेरी प्रेयसी हो, मैं तुम्हें गुप्त व्रत का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार तारों में सूर्य, ग्रह में चंद्र, देवताओं में विष्णु और नदी में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मैं तुम्हें अति पवित्र गुप्त व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने मात्र से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप इस व्रत की कथा को स्थिर चित्त होकर प्रसन्नचित मन से श्रद्धा पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। बीच में कथा को अधूरा ना छोड़िएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी जी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हो गए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न मन से बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की खुशी इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। मेरे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मेरे सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को ही वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे।
सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो क्या होगा? बहुत अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। ये सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली समेत व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और परिवारों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्र विधि से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ और हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया गया। हे पार्वती, भादो मास के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ और सुहागन महिलाओं को सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ गौरा पार्वती की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।